दोस्तों नमस्कार। चलते हैं अपने अगले अध्याय पे। राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा। कहानी में आगे जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारी वीडियो देखें और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो में क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, ताकि उसके अनुसार हम अपनी वीडियो को और अच्छे से बनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल मोटिवेशन लाइन्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने मित्रजनों के साथ में, परिवारजनों के साथ में, ताकि आप लोगों की मोटिवेशन से, आप लोगों के सहयोग से हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। तो बढ़ते हैं अपने अंश पे। राजगृह मगध राज शरीनिक बिंबिसार की राजधानी थी। इतनी बड़ी संख्या में जटिलों की दीक्षित होने का समाचार पाकर प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर तथागत की ही चर्चा थी। इस प्रकार बिंबिसार को तथागत के नगर में आगमन का पता चला। राजा बिंबिसार ने मन ही मन उन रूढ़िवादियों और हठी जटिलों के मत को बदल डालना कोई हंसी खेल नहीं है। निश्चय से वे भगवान होंगे, बुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, यथार्थ में सम्यक बुद्ध होंगे, ज्ञान और आचरण से युक्त होंगे, मार्गदाता होंगे, संसार के जानकार होंगे, प्राणियों के मार्गदर्शक होंगे, देव और मनुष्यों के शास्ता होंगे। वह निश्चय से सत्य की शिक्षा दे रहे होंगे जिसे उन्होंने स्वयं समझा है। वे अवश्य ही ऐसा धर्मोपदेश दे रहे होंगे जो आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अंत में कल्याणकारक है। वह अवश्य ही अर्थों और शब्दों सहित धम्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वे पूर्ण परिशुद्धि श्रेष्ठ जीवन का उद्घोष कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। इस प्रकार मगध के 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों से घिरा मगधराज बिंबिसार वहाँ पहुँचा जहाँ भगवान विराजमान थे। उनके पास पहुँचकर और आदरपूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गए। उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों में से कुछ ने भगवान को आदरपूर्वक अभिनंदन किया और उसके पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशल क्षेम पूछा और इसके बाद शिष्टापूर्वक उनके निकट जा बैठे। कुछ ने अपना नाम और गोत्र बताया और भगवान के निकट बैठ गए और कुछ चुपचाप ही शांतिपूर्वक उनके समीप बैठ गए। मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों ने महाशर्मन के साथ आए भिक्षुओं में उर्वेल कश्यप को भी बैठा देखा। वह सोचने लगे, क्या यह महाशर्मन उर्वेल कश्यप के अधीन श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अथवा उर्वेल कश्यप इन महाशर्मन के अधीन पवित्र जीवन गुजार रहे हैं। मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जानकर तथागत महान ने उर्वेल कश्यप को संबोधित किया। हे उर्वेलवासी, तुम्हें इतना महान समझा जाता है, फिर भी तुमने क्या देखा जो अग्नि पूजा छोड़ दी? ये कैसे हुआ कि तुमने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? कश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री की कामना और स्पर्श की ही आशा की जा सकती है। क्योंकि मैंने समझ लिया कि ये सभी चीज़ें अशुद्ध पवित्र हैं, तो फिर मैंने यज्ञ, याग और बलि में रुचि लेनी छोड़ दी। लेकिन यदि आप बुरा ना माने तो यह बताएं कि आपका यह विचार किस प्रकार बदल गया। तब आदरणीय उर्वेल कश्यप अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपने चीवर को इस प्रकार ठीक किया जिससे कि केवल एक कंधा ही ढक जाए और झुककर भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर उन्होंने कहा, तथागत मेरे शास्ता हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। तब मगध के 12,000 ब्राह्मण और गृहपति समझ गए उर्वेल कश्यप ही महाशर्मन की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तब मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना धब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी प्रकार बिंबिसार की अगुवाई में मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों को वहाँ बैठे बैठे ही विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए। उनमें से एक ने सभी के उपासक हो जाने की घोषणा की। तब मगधराज श्रेनिक बिंबिसार इस दृश्य के साक्षी होकर, धम्म को समझकर, धम्म की गहराई में जाकर, संदेश रहित होकर, विचिकित्सा संशय से जीत कर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर तथागत से बोले, भगवान, पहले के दिनों में जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थीं, वो पांचों की पांचों अब पूर्ण हो गई है।
वो पूरे समय में भगवान, जब मैं राजकुमार था, मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राज्य अभिषेक हो जाता। भगवान, मेरी पहली इच्छा थी वो अब पूरी हो गई। और इसके अनुसार सम्यक बुद्ध मेरे राज्य में आते, यह मेरी दूसरी इच्छा थी। हे भगवान, मैं उन भगवान सम्यक बुद्ध की सेवा में उपस्थित होता, यह मेरी तीसरी इच्छा थी। भगवान, यह भी अब पूरी हो गई है। और अब है मुझे धम्मोपदेश देख दें, यह मेरी चौथी इच्छा थी। भगवान, यह भी पूरी हो गई है। और मैं उन भगवान का धम्म हृदय से कर पाता, ये मेरी पांचवी इच्छा थी। भगवान, यह इच्छा भी पूरी हो गई है। हे भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी पांचवी इच्छा थी, जो अब पूरी हो गई है। अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे, अथवा ढके हुए को उखाड़ दे, अथवा पथ भ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, अथवा अंधेरे में दीप जला दे, ताकि आँखों वाला रास्ता देख सके। उसी तरह भगवान ने नाना प्रकार के धर्मोपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से मैं, जब तक इस शरीर को का प्राण है, तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने। इस तरह राजा बिंबिसार ने की धम्मदीक्षा हुई। सो आज का ये हमारा अंश यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। और आप हमारा ये वीडियो देखें और हमें बताएं, हमें अपने वीडियो के अंदर और हमें क्या क्या कमेंट करके बताएं क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और इसको ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी हमारी श्रेष्ठी अनाथ पिंडक की धर्म दीक्षा। तो हम बात करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।